जैसे हाँ आंखें खोली कुछ समय के बाद में, उसी समय नजर द्वारिकापुरी पड़ी है। जाते हैं, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल से कहा भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपाल कहने लगे पंडित जी ये द्वारिका 6 है। पंडित जी कहने लगे मरिए, अब रुक्मिणी ने हमें भेज तो दो, अपना घर के रहेंगे न घाट के। अब द्वारिका 6 है, अब 6 में न जाने कौन सो कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहता है। ब्राह्मण जी सोचने लगे, द्वारपाल से कहते हैं भैया कन्हैया कौन से नगर में रहते, वो कौन सी द्वारिका है? कहने लगे कन्हैया भी 6। अब तो ढेर चक्कर में पड़ गए कि कन्हैया भी 6 है। मैं कुछ समझा नहीं द्वारपाल भैया बात क्या है। द्वारपाल कहने लगे पंडित जी जब तुम्हारे यहाँ 6 को है बोलते हैं और हमारे यहाँ है को 6 बोलते हैं, तो कहाँ पे श्याम मिलेंगे? कहा ये जो सामने चले जाओ दरबार लगाया हुआ है, उस सामने जो सिंहासन पे बैठा है काला कलूटा वही कन्हैया है। अब पंडित जी पहुंच तो गए, अब ढूंढते हैं कौन सो कन्हैया, पता लगाओ कि जे कन्हैया कुन्ना में टिको है, कालो कलूटो। रुक्मिणी के बारे में सोचने लगी। पंडित जी कहने लगे कि बताओ धन्य हुई रुक्मिणी को, इन्हें को कोई दूसरों को मरे ना इधर हो तो जय हते मारी जरिए। पंडित जी ने खत तो दे दिया और कहा कि ये लो कन्हैया तुम्हारी प्रेम दीवानी रुक्मिणी ने तुम्हारा खत भेजा तुम्हारे लिए। हाय हाय जैसे भगवान कन्हैया सब जानते हैं, भगवान श्याम उस खत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हे श्याम मुझे कब लिवाने आओगे? हमारा भैया साले के साथ में विवाह कर रहा है, अन्यथा नहीं आए तो मैं प्राण गंवा दूंगी। महाराज उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी हम तो चले लेकिन हमें बलराम भैया नहीं जाने देंगे। ऐसा करो आप एक उपाय करो। क्या? कहा कि आप इधर भगवान श्याम सुंदर के पास में भगवान से बातें हो रही हैं। कन्हैया जी महाराज उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी आ जाओ। पंडित जी भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी पंडित जी ने से कहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी हम बता मैं तुम्हें उपाय। तुम एक तो वैसे बुजुर्ग हो, तुमको थोड़ा आगे बढ़ना और बैठ जाना, सर पकड़ के खांसने लगना, तो शायद बलराम भैया को तरस आ जाए तो हमें भेज दे तुम्हारे साथ में। पंडित जी ने कहा ठीक है। उसी समय पंडित जी चलते उठे और थोड़ा आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े हैं आगे आ जाओ, हमारे तेरे का खिचड़ी खाई हुआ है। हे जगन्नाथ। पंडित जी आगे बढ़े और बैठ गए और खांसने लगे। ऐसो कोई नहीं आए तो अब जानो तो मुश्किल है, वृद्धावस्था है। तब तक बलराम की नजर पड़ जाती है। पंडित जी आप कहाँ से हो? कहा कि मैं कुंदनपुर से आए हैं। उसी समय कहा तो आप तो वृद्धावस्था में पहुंचोगे कैसे? बलराम जी ने कहा कन्हैया ऐसा है रथ को तैयार कर ले और जा पंडित जी को छोड़ के आ। और ऐसा मत करिए कौन लड़कियों के चक्कर में पड़ जा या कहीं लड़ाई झगड़ा करना लग। जैसे जाना वैसे ही वापस लौट के आ जाना। कन्हैया जी कहने लगे बस हम तो यही बात को तो इंतजार कर रहे थे। भगवान कन्हैया उसी समय रथ सजवाते हैं और चले हैं। चलो कन्हैया जी। आज कन्हैया जी चले हैं वहां से पंडित जी को साथ में लिया। और जब तक भैया हेलो
जब तक द्वारिका में रहे